गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का यह वीडियो हमने प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची एवं आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी पर बनाया है। इस वीडियो में प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी बताए गए हैं। यह वीडियो आप पूरा अवश्य देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग की समय सारणी और साप्ताहिक विभाजन आधारशिला के किस भाग में वर्णित है। तो इसमें जो है विकल्प 3 सही है, भाग 6 में। अगला प्रश्न है छात्र 2 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जांच कर सकते हैं। यह दक्षता गणित के किस प्रेरणा सूची के विषय अंतर्गत है। तो इसमें जो है विकल्प 2 सही है, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। तो इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में कक्षा 1-2 में प्राप्ति लक्ष्य 1 अंकीय संख्याओं का जोड़ करना सीख लें किस सप्ताह में वांछित है। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर 4 छठवां सप्ताह। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 4-5 वाक्यों के सरल पाठ्यांश को छात्र शुद्धता के साथ पढ़ सकता है। यह दक्षता किस कक्षा की प्रेरणा सूची में सम्मिलित है। तो यह है कक्षा 1 की। तो विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रेरणा सूची में हिंदी लेखन विषय के अंतर्गत कक्षा 5 के बच्चों को कौन सी दक्षताएं आ जानी चाहिए। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर 1। ये दोनों सही हैं, यानी 7-8 वाक्यों के संदेश वाले पत्र और आवेदन लिख सकता है या सकती है। और अगला है किसी विषय कहानी पर 7-8 और उससे ज़्यादा वाक्य वाला पाठ लेख लिख सकता है या सकती है। अगला प्रश्न है आधारशिला हस्त पुस्तिका में लर्निंग आउटकम कितने श्रेणियों में विभाजित है। तो इसमें जो है पहला विकल्प सही है, उपयुक्त सही, उपर्युक्त सभी, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, फोकल लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। इस 3 भाग में आधारशिला हस्त पुस्तिका 3 श्रेणियों में विभाजित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करती है तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता या पूछती है। यह दक्षता प्रेरणा सूची हिंदी के कक्षा 2 के विषय किस विषय से संबंधित है। यह है मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, यानी विकल्प 3 इसमें सही है। अब नंबर आता है अगले प्रश्न का सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है या सकती है। यह दक्षता प्रेरणा सूची हिंदी के किस कक्षा से संबंधित है। तो यह जो है कक्षा 3 और 4 से संबंधित है, यानी विकल्प 3 सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी चित्र या अनुभव पर छात्र 2-3 वाक्य सही लिख लेते हैं। यह दक्षता किस कक्षा की प्रेरणा सूची में सम्मिलित है। तो यह है विकल्प नंबर 3 कक्षा 2। अब नंबर आता है अगले प्रश्न का प्रेरणा सूची में हिंदी लेखन विषय के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों को कौन सी दक्षताएं आ जानी चाहिए। पहला है
सरल परिचित शब्द लिख लेता है या लेती है जिनमें 2-3 अक्षर हों। दूसरा विकल्प दिया है, ये दोनों सही नहीं है। तीसरा विकल्प है चित्र, पाठ, पात्र, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकता है या सकती है, ये दोनों सही है। तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है, ये दोनों सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दैनिक समय सारणी में कक्षा 1 व 2 में बोलने संबंधी क्रियाकलाप एवं गतिविधियाँ कितने मिनट प्रतिदिन निर्धारित हैं? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर 3, 35 मिनट। अगला प्रश्न है, बच्चे चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। यह दक्षता किस कक्षा की प्रेरणा सूची में निर्धारित है? तो यह है कक्षा 5 की प्रेरणा सूची में, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। हम आगे बढ़ते हैं। परंपरागत कक्षा शिक्षण में सकारात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षकों के उपयोगार्थ कौन सी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं? इसमें पहला आधारशिला, दूसरा ध्यानाकर्षण, तीसरा शिक्षण संग्रह, चौथा है ये सभी। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, ये सभी। ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ शिक्षकों के उपयोग के लिए विकसित की गई हैं। अब है अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, छात्र 99 तक जोड़ व घटा वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकता है। यह दक्षता किस कक्षा की प्रेरणा सूची में सम्मिलित है? तो यह दक्षता जो है कक्षा 2 की प्रेरणा सूची में सम्मिलित है, यानी विकल्प नंबर 4 सही है। तो इस प्रकार यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए गए, प्रश्नों को बताया गया जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।